सुनाती है, पवन आती जाती, कहानियां सुनाती है, पवन आती जाती। एक था दिया एक बाती, एक था दिया एक बाती, कहानियां सुनाते हैं, पवन आती जाती। बहुत दिनों की है ये बात, बड़ी सुहानी थी वो रात, दिया और बाती मिले, मिलके जले एक साथ। बहुत दिनों की है ये बात, बड़ी सुहानी थी वो रात, दिया और बाती मिले, मिलके जले एक साथ। ये चांद ये सितारे बने सारे बाराती, एक था दिया एक बाती, एक था दिया एक बाती। उठाई दोनों ने कसम, जले बुझेंगे साथ हम, उन्हें खबर न थी मगर खुशी के साथ भी है गम। उठाई दोनों ने कसम, जले बुझेंगे साथ हम, उन्हें खबर न थी मगर खुशी के साथ भी है गम। मिलन के साथ साथ ही जुदाई भी है आती, एक था दिया एक बाती, कहानियां सुनाती है, पवन आती जाती। एक दिन गली गली ऐसी कुछ हवा चली, आया एक झोंका दे गया जो धोखा, जोत को चुरा के ले गया उठा के, दिल दिए का बुझ गया, हो गई बाती जुदा, हो गई बाती जुदा। फिर भी उसने ये कहा, जोत को दिए दुआ, तुझको कोई गम न हो, तुझको कोई गम न हो, रोशनी ये कम न हो, रोशनी ये कम न हो। तू किसी के घर जले, खुश रहे फूले फले, खुश रहे फूले फले, खुश रहे फूले फले। कहानियां सुनाती है, पवन आती जाती, एक था दिया एक बाती, एक था दिया। ओम शांति दीदी। शांति।
ओम शांति। कहानियां सुनाती है, पवन आती जाती, एक था दिया एक बाती। बाबा भी हमको यही कहानी सुनाता है। संगम पवन स्वरूप, जैसे हवा दिखती नहीं ना, ऐसे वो निराकार परमात्मा भी दिखता नहीं। कहानियां सुनाती है, पवन आती जाती, एक था दिया एक। बहुत दिनों की है ये बात। बाबा कहते हैं बच्चे, 5000 वर्ष पुरानी ये बात है। खाई दोनों ने कसम, जिए मरेंगे साथ। बाबा कहते हैं एक है दिया, एक है बाती, एक शरीर है, एक बाबा कहते हैं बच्चे ज्योत है, बाती आत्मा। ये बाबा कहते हैं कसम खाते हैं, जिए मरेंगे साथ हम। लेकिन इनको क्या पता, मिलन के साथ जुदाई भी है। मिलन होता है ना, किसी का जन्म होता है तो हम जन्मदिन सेलिब्रेट करते हैं। इन्होंने तो कसम खा ली कि आत्मा और शरीर जब जब इसका मिलन होगा ना तो हम सेलिब्रेट करेंगे। लेकिन इनको ये पता नहीं है कि मिलन में जुदाई भी है आती। एक ऐसा समय आता है जब आंधी का एक झोंका आता है और ये जोत को उठा के ले जाता आता है ना। जीवन में वो अंत का जब समय आता है हमारे, कोई बीमारी के रूप में, कोई एक्सीडेंट के रूप में, किसी दुर्घटना के रूप में। कल देखो ना, पंडाल में कितने लोग बेचारे चले गए। तो जीवन में बाबा कहता है ये जब आंधी का झोंका आता है ना तो ये जोत को उड़ा के ले जाता है। और ये जो दिया रूपी शरीर है ना, ये बेचारा अकेला पड़ा रहता है, मुर्दा। खुश थे पूरा जीवन, हंसे खेले, कंबाइंड स्वरूप। लेकिन बाबा कहता है तुमको ये पता है कि मिलन के साथ आज का ना काल सर पे खड़ा है। कल कल काल का नाम है, शुभ काम में देरी नहीं करो। ये कहानियां ही सुना रहा है हम। गाने हमने बहुत सुने, गानों का पता नहीं हम मतलब क्या निकालते हैं कि धर्मेंद्र रो रहा है हेमा मालिनी के लिए। नहीं, ये जब शरीर देह पड़ी रह जाती है ना तो ये अंत में दुआ करती है कि तेरी रोशनी कम ना हो। जिस घर में भी जाए फूले फले, माना जिस अगले शरीर में तू जाए फले फूले। ये दिया अपनी बाती के लिए दुआ करता है क्योंकि दोनों का साथ बना ना। कैसे बना? हाँ, बाबा कहता है आत्मा और शरीर। ये बाबा कहते हैं बच्चे दो हैं, एक नहीं है। एक नहीं है। अभी हम थोड़ी देर पहले किसी से सुन रहे थे, किसी ने शरीर छोड़ दिया तो कोई कहीं अफसोस करने के लिए गया था, तो वो हमको बता रहे थे। कहते हम जब उनसे मिले तो वो बताने लगे उनके बेटे कहते हैं पापा ने अचानक से सर नीचे कर दिया। तो मैं दौड़ता हुआ, बच्चों ने कहा जल्दी आओ, तो मैं गया। तो कहते हैं बस उसी समय मैंने उनको बोला राम बोलो, राम राम। 2 बार उन्होंने राम बोला और श्वास छोड़ दिया। सोच रहे भाई, सुनने और सुनाने वाला तो ये सोचता है कि आखिरी समय राम बोल दिया, इतनी भाग्यशाली आदमी। बाबा कहते हैं बच्चे राम को ये जानते ही नहीं, राम को जानते, राम के घर को जानते ही नहीं। राम तुम्हारा क्या लगता है, क्या तुमको वर्षा देता है? बाबा कहता है कुछ बाप से लिया ही नहीं। बाबा कहता है फिर, आज था ना मुरली में, बाबा कहता है देखो हद का बाप होता है ना, हद का बाप वर्षा देता है। क्या वर्षा देता है? आदि मध्य अंत। बाबा कहता है दुख देता है।
सच्चाई है। हो सकता है यहाँ बैठा कोई बोले नहीं, पापा ने तो बड़ा अच्छा दहेज लपेट के दिया मुझे, पापा ने तो बहुत खूब पढ़ाया लिखाया मुझे। बाबा कहता है बच्चे गहरे चलो बाबा, तुम्हारा बाप भी दुखी है कि नहीं है? देखना दुनिया में ऐसा कोई बाप ढूंढना जो बेचारा परेशान दुखी असहाय ना हो, पैसा होते सोते, परिवार होते सोते। पैसा तो कमाते हैं ये, लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे खुशी गवा दे। आज कहा ना बाबा ने, आत्मा, बाबा कहता है जब आई थी तो अशरीरी आई थी इस दुनिया में। बाबा कहता है जाना भी अशरीरी होकर है। जितना जितना बाबा कहता है आप इसका अभ्यास करोगे, धारणा करोगे, बाबा कहता है आपको खुशी होगी। शरीर छूटा, बाबा कहता है खुशी से छूटा। यही खुशी बाबा कहता है तुम्हारे साथ चलेगी, सतयुग में भी यही खुशी रहेगी। और बाबा कहता है इसी को मैं कहता हूँ अंतमति सोकर। जीते जी बाबा कहता है बच्चे पछड़ों से, चिंताओं से, इनसे मुक्ति पाओ। कहा ना बाबा ने, पुरानी दुनिया में बाबा कहता है किसी से तुम्हारा ममत्व नहीं होना चाहिए, अगर है तो बाबा कहता है तुम्हारी क्रिमिनल आइज है, क्रिमिनल आइज। बाबा कहता है इस दुनिया में तो सभी की क्रिमिनल आइज है। क्या देखते हैं एक दूसरे को? किसी में माँ दिखती है, किसी में बेटा दिखता है, किसी में बहू दिखती है, किसी में पोता दिखता है। मरोगे बाबा कहता है अंत में रोगे, छटपटाएगी आत्मा। कि बाबा कहता है बच्चे तो हमेशा ही छोटे रह जाते हैं ना माँ बाप के लिए। तो माँ बाप का तो फर्ज क्या है, बच्चों की चिंता ही करते जाए जाना, चिंता में ही जीना, चिंता में ही मर जाना। उसी को दुनिया कहती है हमारे माँ बाप हमें बहुत प्यार करते थे। बाबा कहते हैं नहीं बच्चे, कहानियां सुनाती है पवन आती जाती, एक है दिया एक है बाती। तू एक शरीर नहीं है, बाबा कहता है। खाई दोनों ने कसम, जिए मरेंगे साथ हम। देखो कसम खाई ना, जैसे ही आत्मा निकलती है शरीर भी डेड। लेकिन बाबा कहता है इनको ये पता ही नहीं है कि मिलन के साथ साथ जुदाई भी है आती। बाबा कहता है उसकी कोई तैयारी नहीं है तुम्हारी, ना मरना चाहते हो, ना किसी को मरते देख पाते हो। क्यों बाबा कहता है ऐसा क्यों? सूर्य उदय हुआ तो खुशी हो रही है, एक नया दिन। लेकिन जब अस्त हो रहा है तो दुख हो रहा है। तो बाबा कहते हैं बच्चे ये आंधी तो आती है। जब बाबा कहता है ये दिया शरीर यहीं पड़ा रह जाता है मिट्टी का, बाबा कहता है ये जोत उड़ जाती है। तो बाबा कहते हैं फिर दुआएं दो ना, रोना क्यों, दुआएं दो। तेरी आंख नम ना हो, रोशनी ये कम ना हो। बाबा कहता है तुम रोते हो, कि बेचारा देख के ही क्या गया, क्या देखना है। बाबा कहता है जन्म जन्म क्या नहीं देखा तुमने, वो सोचो। ये दुनिया, बाबा कहता है बच्चे कलयुग अभी नर्क बन के रह गई, बन गई नर्क, या लगता है अभी कुछ कमी है। लेकिन हाँ बाबा कहता है माया के यहाँ, बाबा कहता है जो धूम है, माया की जो रौनक है, बाबा कहता है ये तुमको अंधा कर देगी। एक तरफ शुगर है, दूसरी तरफ आइसक्रीम भी खा लेते हैं 2 चम्मच, गम भूल जाता है बीमारी का, कहते हैं खा पी के मरे। बाबा कहते हैं बच्चे माया भी कश्मकश कम नहीं करती, बड़ी शक्तिशाली।
तो आज की जो कहानी बाबा हमको सुना रहा है वो यही पाठ पक्का करा रहा है कि देखो, बाबा कहता है अंत समय एक तो है तुमको ठिकरियां याद आए। ठिकरियां समझी? बाबा कहता है ये जो तुम चिंता करते हो ना, घर की, परिवार की, बच्चों की, पैसों की, बीमारियों की, एक तरफ तो बाबा कहता है ये ठिकरियां हैं। इनको बाबा कहता है याद कर करके मरना तो जैसे जानवर जैसे मरना है। जानवर को हमने क्या कहा? पशु। चार टांग पे चलता है। बाबा ने कहा तुम में और पशुओं में फर्क है, तुम दो टांग पे चलते हो, सर उठा के जीते हो। जानवर तो बेचारा सर जमीन से ऊपर ही नहीं कर पाता। बाबा समझाता है एक है ठिकरियां याद करते करते मर जाओ, और दूसरा बाबा कहता है एक शिव बाबा की याद में। इसमें बाबा कहता है बच्चे मेहनत लगती है, मासी का घर नहीं है। वो मरता कह रहा है ना, मैंने 2 बार पापा को बोला राम बोलो राम। बाबा कहते हैं बच्चे गंगा में और पानी में कोई भेद तो होगा। बुलवाना पड़े राम तो राम की तड़प अंदर है ही नहीं। प्यास जगानी पड़े कि राम बोल, टाइम आ गया तेरा, निकलना है तुझे अभी। इसलिए बाबा बच्चों को क्या कहता है? बाबा कहता है बच्चे तुम्हारी हर घड़ी अंतिम घड़ी। इसके फायदे बहुत हैं अगर इसको इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दें। हर घड़ी अंतिम घड़ी। क्या सोचें भविष्य का, किसका क्या होगा, मेरा क्या होगा, कौन देखेगा। और पुरानी बातें, यही बाबा कहता है सब क्या करता है तुमको क्रिमिनल आई बना दे। आज की जो मुरली बाबा ने यही समझा। बाबा कहते हैं बच्चे मैं तो तुमको मनुष्य से देवता बनाने आया हूं, और देवताओं की आंखें देखी आपने कैसी होती है? हमने देवताओं की महिमा की, नयनम मधुरम। कई बार हम दूसरों को कहते हैं ना थोड़ी ठंडी आंखें रख, कहते हैं ना, थोड़ी आंख हम पे ठंडी रख। बाबा कहते हैं यहाँ तो जब किसी को ज्ञान सुनाओ, बाबा कहता है कई तो कहते हैं कि ज्ञान तो अच्छा है, हम कल से सुनेंगे। बाबा कहता है इनका कल नहीं आएगा कभी। ये बेचारे बाबा कहता है अभागे हैं। ये दुनिया में कौन सी ठिकरियां इकट्ठी करते हैं, बाबा कहता है यही जाने। देर नहीं लगती, अभी मुर्दा फूकते हैं, अभी रोटियां खाने बैठ जाते हैं। लगती है देर? नहीं लगती। चक्र तो घूमना ही है, इनका दोष नहीं बाबा का। कितने चले गए, दुनिया नहीं रुकती। ये ब्यूटी है, रुकनी भी नहीं चाहिए। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे तुम इतना गहरे उतर जाते हो इस दुनिया के मोह जाल में कि बाबा कहते हैं मैं तुमको जब दलदल से बाहर भी खींचना चाहूं तो बाबा कहते हैं तुम आते ही नहीं हो। गाने गा लोगे, भजन गा लोगे, सबकी भली करेंगे राम, पतित पावन सीताराम। बाबा कहता है मैं तेरी भली तब करूं जब तू भला बनकर यहाँ बैठे। यहाँ बैठना तो शोभता नहीं ना तुमको, क्योंकि अंदर राम की प्यास है ही नहीं। बहुत से तो सोचते हैं ज्ञान सुने, चलो घर में एकता हो जाए, मेरे ज्ञान सुनने से लड़ाइयां कम हो जाएं। वो सोचता है कि चलो अगर ज्ञान सुनने से घर में नौकरियां लग जाएं, बच्चों की शादियां हो जाएं। ये हमारे टारगेट हैं ज्ञान सुनने के, बड़े ओछे से हैं, बहुत ओछे हैं।
हम वो हैं जैसे गधा होता है ना, गधे पे सोचो कोई लाइब्रेरी की सारी किताबें रख दे, गधे की पीठ पर बहुत बड़ी बड़ी किताबों का बोझ है, लेकिन ये गधा है। बाबा कहते हैं बच्चे ज्ञान ऐसे नहीं उठाना गधे बनकर। ये मुरलियां तो मैं रोज सुन रहा हूँ, 10 साल से, 5 साल से, 2 साल से, 3 साल से। बोझ तो बहुत है दिमाग में, बुद्धि में, बहुत से पॉइंट्स याद है। आत्मा समझ बाप को याद करो, अब घर जाना है। एक एक बाबा के महावाक्य पर ना पीएचडी की जा सकती। बाबा कहता है ऐसा गधा नहीं बनना, सिर्फ बोझ ही उठाया ज्ञान के नाम पर, जबकि ज्ञान तो इसलिए था ताकि तुम खुद हल्के हो जाते। जन्म जन्म के बाबा कहते हैं तुम्हारे बोझ गिर जाते, ज्ञान तो इसलिए सुनना था, तुमने और ज्ञान, बाबा कहता है अपने ऊपर बोझ चढ़ाया। ये काम तो बन ही नहीं रहा, रोज मुरली सुनता हूँ, रोज अमृत वेले उठता हूँ, जिनके साथ झगड़ा है, अनबन है, इनको रोज साकाश भी दे रहा हूँ, लेकिन कुछ परिवर्तन नहीं दिखता इनके अंदर। ये गधे हैं। बुरा नहीं मानना, थोड़ा टीचर है ना, तो टीचर का तो बनता है फिर समझाना। अब गधे बोले या गधी? हाँ, तो बाबा कहते हैं बच्चे ज्ञान किस लिए सुनते हो? ज्ञान तो बाबा कहता है इसलिए सुनते हो ताकि आदि मध्य अंत, बाबा कहता है जो हद के बाप से तुमको प्रॉपर्टियां मिलती है ना, क्या क्या मिलता है देखो। आज के समय में बाबा कहता है बच्चे का जन्म देखना कैसे होता है, बिना ऑपरेशनों के नहीं होता। आज एक बच्चा दुनिया में लाना हो ना, लाख रुपया चाहिए कम से कम। जब से उसको पता चलता है कि मैंने कंसीव कर लिया, उसकी दवाइयाँ टेस्ट शुरू हो जाते हैं। टिल डिलीवरी 1 लाख रुपया, उसके बाद तो आप पूछो ही मत। आजकल लंगोट कोई नहीं पहनाता बच्चों को, डाइपर में काम चलता है। 2 साल उसको नॉन स्टॉप डाइपर पहनाने हैं, रैशेस पड़ेंगे, उसकी दवाइयाँ अलग से लगाते रहे। आजकल माँ कंफर्ट जोन में जीती है। बाबा कहते हैं बच्चे देखो, जीवन की यात्रा एक बार देखो तो सही तुम्हारी। बचपन तो हमें याद नहीं, लेकिन आज जब हम बड़े होते हैं तब हम दूसरे बच्चे तो देख रहे हैं ना, छोटे छोटे बच्चों को देखो। बच्चों की हॉस्पिटल अलग बनी हुई, बच्चों के स्पेशलिस्ट अलग, क्योंकि बच्चा अपनी बीमारी बता नहीं सकता, तो वो स्पेशलिस्ट है, वो देख के बताते हैं कि बच्चे को अब क्या प्रॉब्लम, कैसी कैसी बीमारियां हैं। बाबा कहते हैं ये दुनिया तुमको नर्क क्यों नहीं दिखती है, क्यों गांधारी बनकर बैठे हो? हाँ? अच्छा, बाबा कहता है इसलिए तो बचपन है, थोड़ा बच्चा बड़ा होता है, फिर फिर कंधों पर बोझ आ जाता है इसके। कौन सा? किताबों का, कंपटीशन का, रेस का, भाग मीका भाग। 2 नंबर किसी से कम ले आता है तो इसकी जिंदगी हम हराम कर देते हैं। आजकल क्या कह सकते हैं, माँ बाप बच्चों पे हाथ उठाते हैं, बहुत कुछ हो जाता है। पहले बच्चों को डांटते थे, बच्चे सहम जाते थे, मान जाते थे। जहां से हम निकल के आ रहे हैं वहां का माहौल ऐसा होता था, आंख दिखाने की देरी होती थी बस। आज आज माँ बाप बच्चों के आगे बच्चे बनते हैं, तब बच्चे मानते हैं, है ना। 4 किताबें पढ़ जाते हैं तो माँ बाप फीके लगते हैं। पेरेंट्स मीटिंग होती है ना, वहां माँ बाप ले जाते, शर्म आती है। इंग्लिश नहीं बोलते ना ये,
इंग्लिश नहीं बोल सकते, शर्म आती, पर्सनैलिटी ठीक नहीं है। माँ मेरी कटरीना कैफ नहीं है ना, और बाप राजेश खन्ना नहीं है। बाबा कहता है बच्चे जीवन की यात्रा देखो, माँ बाप दुख पाता है, किनके हाथ से? बच्चों के हाथ से। और बच्चे भी दुख पा रहे हैं इनके हाथ से, क्योंकि उनको रोका टोकी ये सब बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। कहते हैं अभी आप हमें हमारा स्पेस दे दो बस। आगे 4 पैसे कमाने लग जाते हैं तो आगे क्या होता है? 4 पैसे कमाने लग गए तो देखते हो, कमाऊ बहुएं ले आते हो ना घर में, रोटी मिलती है? नहीं मिलती, चावल खाते हो। पढ़ाना अच्छी बात है, समय की डिमांड है। रिश्तों में अब वो कॉन्फिडेंस नहीं बचा कि शादी हो गई तो पूरे जीवन का साथ है, वो चीज नहीं है अभी। खूब खर्चा भी करते हैं, पैसा भी लगाते हैं, लेकिन अंदर अंदर मन डरता रहता है कि पता नहीं भविष्य में क्या होने वाला है। परिवारों को तो छोड़ो, मियाँ बीवी भी आपस में बना लें, ये बहुत बड़ी बात है। तो बाबा कहता है जैसे जैसे वो बच्चा बड़ा होता है, कमाऊ होता है, आगे शादी की जिम्मेवारी, फिर बच्चों की जिम्मेवारियां उठाता है ना, तो बाबा कहते हैं देखो कैसे कोलू का बैल बना देते हैं, खुद भी बने हम। और बाबा कहता है फिर बच्चों को भी रोज सुनाते रहेंगे, उम्र हो गई तेरी, तेरे को कौन लड़की देगा, तेरे को कौन लेके जाएगा, ताने मारते ना बच्चों को। इसलिए बाबा ने आज मुरली में समझाया, किनको? अपने बच्चों, जो यहाँ रोज मुरली सुनते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे हर किसी को क्या देखना, रूहानी, ब्रदरली, भाई, सब भाई भाई। ये क्या दे रहा है बाबा हमको? दिखाया ना, कृष्ण ने अर्जुन को दिव्य दृष्टि दी ताकि वो मोह से, क्रोध से बाहर निकल सके। तो ये हमारी दिव्य दृष्टि है। कोई क्या भी है मेरे से संबंध में, कोई बच्चे हैं, बच्चों के बच्चे हैं, कोई पत्नी है, कोई पति है, आज के समय में जिस समाज में आप और हम बैठते हैं, आज हास तो सिर्फ पति पत्नी में भी उठ जाता है। बाबा ने कुछ दिन पहले भी कहा था कि बच्चे माँ बाप को मारते हैं, पत्नी पति को मारती है तो वो उसको मारता है। बाबा कहता है घर घर में माया के 5 विकार ये सर्वव्यापी है। ये तुमको दिखाई नहीं देते? तुम्हें क्या लगता सब कमाएंगे, सबके हाथ में अच्छी मोटी तगड़ी सैलरी आएगी तो घर में कलेश नहीं होंगे? बाबा कहते हैं बच्चे जब तक अंदर रूहानी प्यार नहीं होगा ना, तब तक बाबा कहता है इस दुनिया से जीते भी रोते रोते हो, खून के आंसू भर के, और बाबा कहता है मरते भी ऐसे। तो चाहते हो दुख तकलीफ हमारी खत्म हो, तो बाबा ने हमको युक्तियां दी हैं। बाबा कहते हैं बच्चे अपनी आंखें साफ करो। सुबह उठते ही क्या करते हैं? आंखों पे छींटा मारते हैं ठंडे पानी का। बाबा कहते हैं ये मुरली तुम्हारे लिए वही छींटा है। नहीं तो बाबा कहता है तुम बीमार हो जाओ, आंखें कमजोर हो, तो लोग रोड पे गाड़ियां नहीं चलाते। कहते हैं कहीं ठोक दी गाड़ी तो एक्सीडेंट हो गया तो सोचो, ये जो हमारे घरों में, रिश्तों में कितने एक्सीडेंट, दुर्घटनाएं रोज हो जाती हैं। कभी किसका किससे झगड़ा हो गया, फिर उसका उससे झगड़ा हो गया, कितने एक्सीडेंट रोज होते हैं। तो बाबा ने क्या युक्ति दी? बाबा कहते हैं जो तुमको ब्लर दिखता है ना, जो बेटा दिख रहा है, जो बहू दिख रही है, जो पति दिखता है, जो पत्नी दिखती है, जो माँ दिखती है, देखो एक्सीडेंट 2 तरीके से होते हैं। ज्ञान गहरा है
समझ, दो तरीके के एक्सीडेंट हैं यहाँ पर। एक एक्सीडेंट तब होगा जब दो गाड़ियां बिल्कुल आपस में सट जाती हैं। सट जाती हैं मतलब एकदम क्लोज। अगर मेरा किसी से मोह है, दो गाड़ियां सटी पड़ी हैं आपस में, बाबा कहते हैं बच्चे, मिलन के बाद जुदाई भी है आती। क्यों सटे तुम? लाए थे इसको ऊपर से साथ में, जिसके साथ सटे पड़े हो। ये भी बाबा कहता है, जब किसी को मोह से देखते हो, बहुत प्यार से देखते हो, लगाव से देखते हो, तो बाबा कहता है यहां पर भी क्या होता है, आत्मा चोट खाती है, बुरी तरह क्षतिग्रस्त होती है ये। और एक एक्सीडेंट और है, जब मोह तो नहीं है लेकिन नफरत है तो दूर दूर, शक्ल भी देखना नहीं चाहते, नाम भी सुनना नहीं चाहते हैं, तो दूर, गाड़ियां बहुत दूर है, लेकिन उनके प्रति जो हमारे मन में विचार उठते हैं, जो संकल्प चलते हैं, वो ऐसे हैं जैसे कि बस अभी दिखे तो अभी कुछ कर दे इसको। बाबा कहता है ये भी एक्सीडेंट हो जाता है, तो क्या करना पड़ेगा? बाबा कहता है ये आंख पे छींटा मारो, ये भी आत्मा भाई है, वो भी भाई है। ये अर्थी के पीछे सब खड़े होके ऐसे हाथ जोड़े कि हमसे कोई गलती हुई, कुछ कही सुनी हुई तो आप हमें क्षमा करना। क्यों नहीं हम ये काम जीते जी कर लेते? मुर्दे में तो कोई है नहीं जो मन का बोझ गिरा देता कि चल अपनी गलती इसने मान ली। हम मुर्दों को नमस्कार करते हैं, अर्थियों को नमस्कार करते हैं, अपना अहंकार बड़ा करते हैं कि भाई देख मेरा तो मन कितना साफ है। दुनिया में भी लोग कहते हैं, हाँ कल एक बच्चा ही हमें ये बात बता रहा, कहते हैं जब कोई मर जाता है ना तो लोग कहते हैं भाई इसके बारे में अब गलत नहीं बोलना, नहीं तो ये भूत बन के मेरे को चिपक जाएगा। लॉजिक है हर बात के अपने अपने, और कहीं ना कहीं सही भी है, कहीं ना कहीं सही भी है, फेक नहीं है। डर लगता है ना भूत प्रेत से, तो कि सपने में ना आ जाए, कुछ दिन तक तो डरते रहते, उसके बाद बिंदास हो जाते। तो इसलिए बाबा अपने को क्या समझा रहा है? बाबा कहते हैं बच्चे तैयारी किसकी करनी है? हम आत्मा, बाबा कहता है बिना शरीर के यहाँ आए थे, तो बाबा कहता है अब तुमको अशरीरी बन के ही घर जाना है। बाबा कहता है ये तुम उठा के नहीं चल सकते हो शरीर, ले पाओगे? बाबा कहता है इसको उठा के जा सकते, ये मिट्टी की लोथ, मिट्टी का शरीर, बाबा कहता है ये यहीं रह जाएगा। इसकी तो बाबा कहता है देखो दुनिया वाले इसको उठाते हैं, शमशान तक ले जाते हैं, इसी को हाथ जोड़ते रहते हैं, इसी को रोते हैं बेचारे को, मुर्दे को रोते हैं, शरीर को रोते हैं, दिए को रोते हैं, जोत को कोई जानता नहीं। और इस दिए से पूछो ना, ये मिट्टी का जो शरीर है ये दिया है, इससे पूछो, इसकी जोत जो निकल गई, ये बेचारा अब तो बोलने हंसने जोगा ही नहीं रहा, प्राण निकल गए इससे, ये खुद अभी मरा पड़ा है बिना जोत के। और बाबा कहता था इस बुझे हुए दिए को नमस्कार करते, बुझे हुए दियों को देखकर रोते हो, और शांति पाठ आत्माओं के लिए करते। भेद है ना? तो बाबा कहते हैं मैं तुमको यही कहानी सुनाने आया हूं कि एक था दिया, एक बाती, शरीर और आत्मा। बाबा कहता है बच्चे ये कंबाइन है, लेकिन इनके अस्तित्व बिल्कुल अलग हैं, बिल्कुल अलग है। शरीर, बाबा कहते हैं बच्चे ये क्या है शरीर तुम्हारा?
ये तो बाबा कहता है 5 तत्वों से मिलकर बनता है ना। तो बाबा कहता है आत्मा ये महाज्योति ब्रह्म तत्व से आती है। दुनिया में लोग कहते हैं ना, कहीं जमीन तो कहीं आसमां नहीं मिलता। कहते हैं ना, कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कहीं जमीन तो कहीं आसमां नहीं मिलता। बाबा कहते हैं नहीं, ये मिरेकल देखो किया है मैंने। कहाँ किया? बाबा कहता है ये जमीन, ये दिया। और बाबा कहता है इसमें ये आकाश तत्व में बैठी आत्मा, आकाश, और बाबा कहता है मिट्टी, धरती, ये दोनों बाबा कहता है देखो अभी मिले नहीं मिले। चलता फिरता इंसान कितना अच्छा लगता है, बातें करना, हंसना, बोलना, फोन करना, खाना पीना, खिलाना, कितना अच्छा लगता है। माँ कितनी प्यारी लगती है, दोस्त यार कितने अच्छे लगते हैं। क्यों? क्योंकि बाबा कहता है अभी ये जमीन और आसमान एक हुए पड़े हैं ना। और जैसे ही बाबा कहते हैं ये दोनों अलग होते हैं, तो फिर क्या लगता है? कौन है तुम्हारी माँ? ये शरीर थी या वो जोत थी? कौन थी? किसके लिए कहते हो उसका अगला जन्म हो गया होगा? किसके लिए कहते हो कि उसकी अगली यात्रा मंगलमय हो? किसके लिए ब्राह्मणों को बिठाकर श्राद्ध खिलाते हो? शरीर तो हमने यहीं जलाया, दाह संस्कार किया है। फिर पंडितों को जो बुला के खिला रहे हैं किसके नाम? कौन खा रहा है इनके मुख से? तो इसलिए बाबा बच्चों को समझाता है। बाबा कहते हैं बच्चे ये एक तो है देखो ईश्वरीय बुद्धि, जो अभी हम और आप सुन रहे हैं। बाबा कहते हैं एक है मानव की बुद्धि, जो हम ज्ञान में आने से पहले जो दुनिया समझते थे, जानते थे, बड़े बुजुर्गों से, शास्त्रों से, जो भी कुछ हमने सुना पड़ा। बाबा कहते हैं वो तो कैसी थी, आसुरी बुद्धि, और गिरते गए और गिरते गए और गिरते गए। क्या लगता है आपको, ये जो हमारी मेंटेलिटी बनी है आज समाज में, लड़की माँ बाप का घर छोड़ के ससुराल आती है, आती है ना, ये तो फिक्स्ड है कि हम कहते हैं कि नहीं जाना तो पड़ेगा, चाहे लव मैरिज कर या अरेंज मैरिज कर, जाना तो पड़ेगा। लेकिन ये मेंटेलिटी किसने बना दी? किसने बनाई ऐसी कि ससुराल में एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी और यहाँ तो राम राज्य? ये फिरकी किसने घुमाई कि ससुराल में तो रहना बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है? क्योंकि सुर से सुर मिलाने पड़ते हैं ना, वो जल्दी मिलते नहीं है। सुर से सुर नहीं मिलते, बस यही प्रॉब्लम आती है। वो कहेंगे इतने बजे उठना, वो सुर से सुर नहीं मिलाएगी। वो कहेंगे ये बनाना, ये खाना, वो सुर से सुर नहीं मिलाएगी। वो कहेगी मैं ये सब नहीं खाती हूँ। तो बाबा कहते हैं बच्चे ये जो पियर और ये ससुर घर खेल खेलते हो, ये तो बाबा कहते हैं तुमने रचा है। तो सब आत्मा, क्या माँ के घर में क्या वो लड़की झगड़े नहीं करती? करती है, बिल्कुल करती है। माँ के घर में भी मुंह फुलाती है, हम फुलाते थे, हमें पता है। आप हाँ करो या ना करो, नहीं करती क्या? खूब करती है। तो बाबा कहते हैं जीवन को इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों बनाया? यहाँ लड़की को सर चढ़ा रहे हैं, बोलते ऐसे ही हैं लोग, यही लैंग्वेज यूज करते हैं कि वहां तो जाके करना ही है पूरी जिंदगी। पहले से ही ये पनिशमेंट उस बच्चे के माइंड में भरी जा रही है कि भाई देख वहां तो तेरी सजा के दिन शुरू होने वाले हैं, तो यहाँ तो तू मौज कर। ये भारीपन हमने ही दिया उसको, ये भारीपन हमने दिया है कि देख यहाँ तो तू आराम से 9 बजे उठे, 8 बजे उठे, 10 बजे उठे, तेरे को कोई कुछ नहीं कहता, वहां तो उठना। किसने भरी चाबी? क्यों नहीं हम उस बच्चे को ये कहते कि डिसिप्लिन मस्ट है, चाहे रहो दुनिया के किसी भी कोने में। समय पे सोओगे, समय पे उठोगे, अच्छी डाइट लोगे,
आपका जीवन अच्छा बनेगा। किसी के बाप पर एहसान थोड़ी हो रहा है वहां 6 बजे उठ के, पत्थर तोड़ने हैं वहां 6 बजे उठ के, क्या करना है? दाल फुल्का यहाँ बनता है, वहां पे भी बनता है। लेकिन उन लोगों के लिए बनाना ये कितना भारी कर दिया हमने। किसने किया? इसी को बाबा कह रहा है क्रिमिनल आई, इसी को कह रहा है। गुरुद्वारों में जाते हो लंगर बनाने, सेवा करने, यही माताएं जाती हैं, हम भी जाते थे। वहां नहीं थकते हाथ बेलन चलाते चलाते, वहां नहीं पूछते कितनी रोटियां सेक दूं तेरी। क्यों? वहां से पुण्य मिल रहा है और यहां हम पाप काट रहे हैं अपने। फर्क है ना। वहां पर हमारी आइस कैसी बन गई, गुरुद्वारे में सेवा करते करते सिविल बन गई, ठंडी हो गई कि गुरु घर की सेवा है, बड़े भाग्य से मिली। और यहाँ यहाँ क्रिमिनल हो गई। ये भेद किसने डाला? करने वाली तो आत्मा ही थी। गुरुद्वारे में भी कौन गया? दिया अकेला तो नहीं उठा ना, ज्योत थी भीतर तो उठ के गया। तो बाबा कहते हैं बच्चे, क्रिमिनल और सिविल यही खेल है बस। इस समय बाबा कह रहे हैं मैं तुमको सिविल आई बना रहा हूं, ठंडी ठंडी दृष्टि सर्व के प्रति। कोई भी, बाबा कहता है बच्चे, इस संसार में दोषी नहीं है। पार्ट ऐसा था, ड्रामा ऐसा था, जो बाबा कहता है इस समय हर आंख अभी क्रिमिनल बनी हुई है। क्रिमिनल बनी है माना दूसरे से सुख चाहते हैं, दूसरा मेरी सुने, मेरी समझ से चले। सिविल आई का मतलब सिर्फ इतना नहीं समझना, बाबा कहता है कि जिनमें विकार नहीं है वो सिविल है, ठंडे है, नयनम मधुरम। इतनी सी बात नहीं है, सिर्फ बात बड़ी गहरी है। बाबा कहते हैं बच्चे, तेरे में तो विकार नहीं है, लेकिन दूसरे में भी अगर कोई विकार है, क्रोध है, अहंकार है, लोभ है, बाबा कहते हैं इनको भी ठंडी आंख से देखना है। ज्ञानी वो जो अज्ञानियों को भी गले लगा ले। नहीं तो बाबा कहता है तुम गधे ही रह जाओगे और अहंकार आ जाएगा कि मैं तो सिविलाइज्ड हूं, निर्विकारी हूं। बाबा कहते हैं बच्चे, जब तक आंखों पे छींटे नहीं मारोगे ना, तब तक बाबा कहता है ये दूसरों की कमियां देखना, दूसरों पर परचिंतन करना, बाबा कहता है ये माया तुम्हारे लिए नर्क के गेट खोल देती है कि आजा देख, तू तो इतना अच्छा बन गया, लेकिन दुनिया तुझे क्या सिला दे रही है तेरी अच्छाई का। तो अच्छाई करने का फिर मन ही नहीं करेगा। माया, बाबा कहता है, ऐसे नचाती है तुझको। इसलिए क्या करना पड़ेगा? गांधारी बनो, बाबा कहता है, बन जाओ, जहां फायदा है वहां बन जाओ। तो इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे, तुम्हारे नयन शीतल हों, जैसे देवी देवताओं को देखते हो ना, मंदिरों में जाते हैं, कितने रूहानी नयन हैं। भक्त बेचारे देखो, सुबह सुबह भूखे पेट, नंगे पांव, ठंड हो, बरसात हो, गर्मी हो, लाइनों में लगे हुए, कहते हैं माँ के दर्शन करने जा रहे हैं। दर्शन की बहुत महिमा है। वो सोचते हैं माँ की दृष्टि हम पर पड़ जाए तो हमारे भाग्य पलट जाए। बाबा समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे, दृष्टि तो इस समय मैं दे रहा हूं। इस समय दृष्टि माना रोशनी। स्ट्रीट लाइट देखते हो ना, ट्रैफिक चलता है, स्ट्रीट लाइट जलती रहती है। बाबा कहते हैं बस मेरा यही काम है,
इसी को पतित पावन कह सकते हो तुम, कि भगवान ने हमको लाइट दे दी कि देख भाई ये रास्ता है, इस रास्ते में ये स्पीड ब्रेकर हैं, ये गड्ढे हैं, अब संभल के चलना, नहीं तो चोट खाओगे, फिर गिरोगे, फिर मुझे याद करोगे, तो मैंने तो बत्ती जला दी। ये बत्ती जला दी ना बाबा ने। अब बाबा कहता है चलना तुम्हारा काम, अब से तुमको उतरना ना। तो बाबा कहता है फिर चलना तो पड़ेगा। तो चलना कैसे, बाबा कहता है पुरुषार्थी भी बाबा कहता है देखो नंबरवार होते हैं, सारे एक जैसे नहीं होते हैं। बाबा कहता है जब तक तुम धारणा नहीं करोगे तब तक कच्चे रह जाओगे। कोई सुनता ही रहे कि गाड़ी कैसे चलानी है ना, ड्राइवर सीट पे बैठूंगा, स्टीयरिंग पकड़ लूंगा, उसके बाद चाबी घुमाऊंगा, इंजन स्टार्ट हो जाएगा, उसके बाद फिर मैं न्यूट्रन से ब्रेक को फर्स्ट गियर पे रखूंगा, फिर रेस दे दूंगा। सीखेगा कभी गाड़ी ऐसे? कभी नहीं सीखे। प्रैक्टिकल अनुभव होगा। बाबा कहते हैं बच्चे संगम पर तुमको अपनी अनुभव की पावर को बढ़ाना है। तुम जो दूसरों को जाकर बाप का संदेश, कहा ना बाबा ने कम से कम 5-6 घंटे तो बाप की सेवा करो। तो आज हम सोच रहे थे तो बाबा 5-6 घंटे की सेवा का क्या मतलब है, पूछा तो करो कभी बाबा से। बाबा जवाब देता, बड़े मस्त जवाब देता। अब कोई तो ये सोचे कि दीदी ने तो कब से कोई प्लान बनाया ही नहीं, कहीं प्रदर्शनी लगाने का, कहीं पंपलेट बांटने का, कब से तो कोई सेवा चली ही नहीं रही। तो इसका मतलब हम कोई सेवा नहीं कर रहे ना। फिर बाबा तो कहता है मेरे दिल पर वो चढ़ते हैं जो सर्विसेबल होते हैं। तो क्या करें, ध्यान से समझना। बाबा कहते हैं बच्चे बाप की सर्विस क्या है। बाप की सर्विस सिर्फ इतनी नहीं होती है कि तुमने 10-15 की एक टीम बनाई और किसी एक जगह पे जाके प्रदर्शनी समझाने लग गए। बाप की सर्विस सिर्फ इतनी सी नहीं होती है कि तुम जाकर दूसरों के घरों में इनविटेशन दे आओ, निमंत्रण दे आओ कि हमारे यहाँ कोर्स शुरू हो रहे हैं, कि रक्षाबंधन मनाने आ जाओ हमारे यहाँ। बाबा कहते हैं बच्चे तेरे सेकंड सेकंड में कमाई छिपी है। सेकंड सेकंड कैसे? बाबा कहते हैं बच्चे जब तुम सोते हो, नींद में भी बाबा कहता है तुम कमाई कर सकते। बाबा कहता है जब तुम मेरी याद में सोते हो, लाइट होके सोते हो, लाइट होकर उठते हो, तो बाबा कहता है ये तुम्हारी नींद नींद नहीं है। इस नींद में भी बाबा कहता है आत्मा में शक्ति इमर्ज होती है। ये सेवा है उसकी। अपने आप को सक्षम बनाना, ये भी तो राम की सेवा है। अपने आप को व्यर्थ की बातों से, व्यर्थ के ख्यालात से मुक्त कर देना, ये भी तो राम की सेवा है। जो घर में 4-5 प्राणियों का ख्याल रखते हो, बर्तन धोते हो, कपड़े धोते हो, खाना बनाते हो, क्या क्या करते हो, ये किसकी सेवा हो रही है? हाँ, अगर घर वालों की हो रही है तब तो बाबा कहते हैं तुम नरक में पक्के गिरोगे, कोई नहीं रोक पाएगा तुम्हें। क्योंकि जो सेवा हम घर के लोगों के लिए करते हैं ना, तो देह के भान में करी, किसी ने मदर बन के करी, किसी ने फादर बन के करी, किसी ने बड़ा भाई बहन पत्नी, जो भी XYZ जो भी रिलेशन हम निभा रहे हैं। तो बाबा समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे जब देह के भान में बॉडी कॉन्शियस होके जब हम भी कोई सेवा करते हैं, तो बॉडी की एक रेंज है काम करने की, रेंज है ना। करते 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 हम थकावट का अनुभव करते हैं। जब थकावट का अनुभव करते हैं तो बाबा कहता है फिर क्या होता है, क्या होता है थकने के बाद? बाबा कहता है फिर क्या होता है, इरिटेशन होने लगती है, रोज 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 वही काम करना, मुझे ही करना। मोह है जिनके लिए कर रहे हैं, तभी करते जा रहे हैं, लेकिन वो करते करते भी आत्मा अंदर से खाली होती जाती है।
और एक मजे की बात, जब तक कर पा रहे हैं, जब तक पापड़ पेल रहे हैं तब तक पेल रहे हैं। जिस दिन नहीं पेल पाते, सोचो 2-4 दिन खटिया ही पकड़नी पड़ गई। अब अब क्या हो रहा है मन के अंदर? एक तो खटिया पकड़ ली, मैं खुद ही बीमार हूं, पहला दुख तो ये है। दूसरा, हाय इनकी कौन करेगा। तो आत्मा देखो कैसे अपने लिए मक्कड़ जाल खुद बुनती जाती है। बाबा क्या समझाता है? बाबा कहता है बच्चे सेवा करो। कैसे? न्यारा हो। ये राम की सेवा है। इसको बाबा कह रहा है सर्विसेबल बच्चा। बाबा कहता है ऐसी बच्चा मेरी दिल पे चढ़ता है। हनुमान ने करी ना सेवा राम की, देखो कितनी सेवा करी राम की, बॉडी कॉन्शियस होके करी। महावीर किसको कहा हमने? शरीर को नहीं कहा कि हनुमान शरीर से बहुत भारी भरकम है, हष्ट पुष्ट है, उसको महावीर नहीं कहा। महावीर किसको कहा? इस अखंड ज्योत को कहा। जीवन में कैसी भी चुनौती आ गई, चाहे सागर ही लांघना पड़ गया, लेकिन ये एक रस था, ये महावीर था। तो बाबा कहते हैं बच्चे 5-6 घंटे की सर्विस। बाबा, हम तो सोचते हैं हम शायद सारा दिन ही खपते हैं यहाँ पर। सच बता, सिर्फ उतनी देर की सर्विस नहीं है जितनी देर हम हाथों से काम कर रहे हैं। यहाँ से भी बहुत कुछ चलता रहता है। सारा दिन इन्हीं के बारे में सोचना है हमको, इनकी तबीयत, इनका आना, इनका जाना, इनका खाना, इनका भविष्य। तो मनसा वाचा कर्मणा तीनों से किसकी सेवा हो रही है? मिट्टी, मिट्टी की सेवा कर रही है। जोत है ही नहीं, दिया दिए से रिश्ते बना रहा है। बाबा कहता है जिस दिन ये बत्ती चली गई, उस दिन बाबा कहता है तुम दिए ही आपस में रोते रहते। ये समय है, बाबा कहता है इस समय जो ज्योत है, आत्मा की पावर्स हैं, बाबा कहता है बच्चे ये इस समय बुझाई हुई डिम लाइट है जैसे। तो बाबा कहता है सर्विस करो, कुछ भी करो। बाबा कहता है सोचो भी, कोई विचार भी करो, तो बाबा कहता है एक बार चेकिंग तो करो। हाँ, बाबा ने एक बार मुरली में कहा था, बाबा कहता है कोई राजा होता है ना, राजा के बच्चे होते हैं, तो ऐसा नहीं कि वो कोई भी कुछ बना के दे देगा तो वो खा लेंगे, नहीं। बाबा कहते हैं सोचो राजा के लिए कोई भोजन बनता है, राजकुमार राजकुमारी के लिए कोई भोजन बनता है ना, बाबा कहते हैं जो बनाता है पहले इसी को खिलाते हैं कि तू पहले टेस्ट कर, ठीक है। क्योंकि बाबा कहता है जो राजा रानी दिखाए द्वापर से लेकर, इनके जान के दुश्मन बहुत होते हैं। तो सोचो किसी ने भोजन में ही कुछ विषाक्त चीज मिला दी तो ये तो गया। तो उनको भोजन खिलाने से भी पहले किसी और को खिलाया जाता है, तब कहते हैं कि अब ये भोजन इनके लिए तैयार है। तो बाबा कहते थे, अब देखो कल वो हादसा हुआ ना पंडाल के अंदर, है ना, सबने चर्चा की, हर चैनल पे गजबज की वो न्यूज दिखाई गई। बाबा कहते हैं बच्चे ये क्रिमिनल आइज्ड है, दुख के विस्तार में नहीं जाना। आज कहा है मुरली में बाबा ने। बाबा कहता है देखो नेचुरल कैलेमिटीज भी आनी है, विनाश भी होना है, अर्थक्वेक भी होंगे। बाबा कहता है अचानक मौत हो जाती है, तो क्या करें? बाबा कहता है अगर तुम यही सब चर्चा करते चले गए, बाबा कहता है तभी तो ये ज्ञान बुद्धि में नहीं रुकेगा। किसको कहता है शेरनी? कहता है ना बाबा शेरनी का जो दूध होता है वो सोने के पात्र में रुकता है। तो हमारी बुद्धि भी सोने का पात्र कब बनती है? जब वो शुद्धतम चीजों का ग्रहण करेगी। सारा दिन देखना फोन पे क्या चलता है, क्या चलता है, क्या लेते देते हो सारा दिन। कई लोग तो सारा दिन फोन पर है। भला हो जिसने बनाया,
हम तो कई बार ये सोचते हैं कि वो समय आना चाहिए जब फोन खत्म ही हो जाए। हाँ, फिर ये क्लास नहीं हो पाएगी। लेकिन अच्छा था वो समय। टेंशन फ्री जिंदगी होती थी सबकी, सचमुच। फोन नहीं होते थे ना घरों में, टेंशन ही नहीं थी। आज तो देखो सबके हाथों में फोन है, सबके फोन में पासवर्ड है। खोल के देखो क्या खोल, फोन के अंदर तो पूरी दुनिया कैद है जैसे। शॉपिंग भी यहाँ से कर लो, टिकट भी यहीं बुक करा लो, सब कुछ हो जाता है फोन, सब। लेकिन बाबा कहता है बच्चे, जैसे गूगल से रोटी डाउनलोड नहीं कर सकते हो ना, कर सकते हो, नहीं कर सकते, बनानी पड़ती, पचानी पड़ती। तो बाबा कहते हैं बच्चे, ज्ञान भी जब तक वो गूगल महाराज, हमारा शिव बाबा, बाबा कहता है जब तक मैं स्वयं ना आऊं, तब तक बाबा कहता है बच्चे तुमको कनेक्शन देगा कौन? आत्मा, बाबा कहता है सुप्रीम बैटरी से चार्ज करती है संगम पर अपने को। तो बाबा कहता है तुम कहाँ चार्जिंग ले रहे हो? लेते हैं ना चार्जिंग, क्या क्या कहते हैं दूसरों को, तेरे बिना हम नहीं जी सकते, भगवान करे तुझे कुछ ना हो, तेरे से पहले तो मैं ही चला जाऊं, है मेरे हाथ में, अगर ये मुझसे पहले गया तो देर लगाएंगे हम? सोचें 10 मिनट रुक जा, पहले मैं अपना काम करती हूँ, तू बाद में आई हो मेरे। बाबा कहता है ड्रामा में जो नूंद है वो होगा, और बाबा कहता है ये कल्याणकारी, तुमको कुछ सिखाएगा, कुछ अनुभव देगा। अब सोचना ना, जिंदगी में हमने क्या कम दुख देखे होंगे। एक जन्म की बात करें, बाबा तो 63 जन्मों को देख रहा है हमारे। बाबा कहते हैं तुम्हारी आंख फिर भी नहीं खुलती, अगर आंख खुलती ना, सच कह रहे हैं आपको, रोज सुइयां तो लगाता है वो ज्ञान की बड़ी जबरदस्त। ये तो आप जानो, हमें तो लगता है पावर डोज मिलती है यहाँ पर। ये बाबा कहता है तुम्हारी आंख फिर भी नहीं खुलती, ये मजे की बात। रोज कहता हूँ बच्चे, मौत सर पे खड़ी, लगता है हमें डर, हमें फिक्र होती है अपनी। हाँ? हम वैसे ही उठते हैं 6 बजे 7 बजे टहलते हुए, वही रसोई में घुसेंगे, वही घिए तोरी टिंडे काटे, पराठे बनाए, दोपहर का खाना बनाया, रात की रोटी खाई और चल मेरे भाई। हमें टके का भी कोई परिवर्तन नहीं है। बाबा कहता है अगर परिवर्तन नहीं है, तो बाबा कहता है फिर तो बाबा कहता है तुम्हारे भी पीछे आगे कोई खड़ा होगा, बोलेगा बोल रहा हूं, बोल देना तुम। बाप के बन गए, बाबा कहता है बेहद के बाप को जाना, लिया कुछ भी नहीं, तो बाबा कहता है तुम्हारे जैसा अभागा भी फिर कोई नहीं, अभागा भी कोई। कहते थे गंगा बह रही है, दुनिया तो कहती ना बहती गंगा में हम भी हाथ मुंह धो लें अपना। बाबा कहते हैं इतनी तो बुद्धि तू भी दौड़ा कि गंगा बह रही है। बाबा कहते हैं तूने कुछ लिया ही नहीं। गंगा की विशेषता देखना आप, दुनिया में नदियां तो बहुत है, लेकिन गंगा अपने आप में क्यों पवित्र है? क्योंकि गंगा जल आप बोतलों में भर के रखो सालों के साल, ये पानी में कभी कीड़े नहीं पड़ते। कारण क्या है? महिमा करते हैं ना गंगा की, मानो तो गंगा माँ हूं, ना मानो तो बहता पानी। बाबा कहते हैं बच्चे ये शिव की गंगा है, अभी कहाँ से निकल रही है? वहां तो कहते हैं शिव की जटाओं से निकली, बाबा कहते हैं नहीं बच्चे, गौमुख से निकलती है, मुख से निकल रही है ज्ञान की गंगा। बाबा कहता है देखो इस गंगा में, बाबा कहता है तुम स्नान करो, इस गंगा जल का पान करो, ग्रहण करो, ताकि बाबा कहता है आत्मा निर्मल हो सके, स्वच्छ हो सके, निर्विकारी बन सके। तो गंगा की महिमा है।
कहते हैं पानी में, जल में कभी भी कीड़े नहीं पड़ते, और नदियों से पानी भर लाओ कीड़े पड़ जाते हैं। और एक बात ध्यान से सुनो, जो गंगा रिवर है, गंगा जो नदी है, ये सिर्फ गंगा नहीं है। गंगा में और भी नदियां मिक्स होती हैं, लेकिन जब वो नदियां गंगा में ऐड हो जाती हैं तो वो गंगा बन जाती है। क्या खास बात है। साइंटिस्ट ने भी इसके ऊपर रिसर्च की है कि ऐसी क्या बात है गंगा जल में जो इसमें कीड़े नहीं पड़ते। केमिकल रिसर्च हुई है, वो बताते हैं कि बहुत प्योर है पानी, जो मिनरल्स हैं इसमें बहुत अच्छी प्रचुर मात्रा में है। इतनी रिसर्च तो साइंस कर चुकी है, लेकिन ऐसा क्यों है, इसका कारण क्या है, वो कोई नहीं जानता। आप देखो, अगर पानी में एक लाश छोड़ दो ना, पानी बदबू मारने लग जाए, पीने जोगा, मुंह में डालने जोगा ना रह जाए। और गंगा में तो हमने सालों साल लाशें बहाई हैं, अस्थियां डाली हैं इसके अंदर। तो गंगा में ऐसी क्या पावर है। कहते थे द्वापर युग से, क्योंकि अब ज्ञान मिला ना तो हमको क्लैरिटी मिलती है। कहते थे द्वापर युग से जितने भी बड़े बड़े ऋषि मुनि संत हुए हैं, तो गंगा को महान बनाने वाली ये पवित्र आत्माएं हैं। बाबा कहते हैं ना बच्चे, सतयुग में भी ये नदियां होंगी, गंगा होगी, लेकिन वहां कोई स्नान करने नहीं जाएगा ऐसे जैसे आज लोग देखो गंगा जी भागे भागे जाते हैं, गंगा की आरतियां होती हैं। बाबा कहते हैं जो पुराने समय में पवित्र आत्माएं गंगा के किनारे पे बैठकर, गंगा के घाटों पर बैठकर हरि सिमरन करती थी और साक्षात्कार करते थे भक्ति काल में भी, है ना। तो बाबा कहते हैं वो जब आत्माएं उस परम पिता परमात्मा को न जानने पहचानने के बावजूद भी, क्योंकि प्योर थी और प्योरिटी से ही उस निराकार को याद करती थी, तो वो जो उनकी प्रेजेंस थी गंगा के किनारे पे बैठने की, चैंटिंग जाप करने की, उससे ये गंगा का पानी युगों युगों चार्ज हुआ है। उससे चार्जिंग हुई है। सुनते हो ना, अभी जब मेडिटेशन करते हो तो खाने को चार्ज करके खाओ, पानी चार्ज करके पियो, दवाई को भी चार्ज करो, सुनते हो ना ये सब। तो हमको समझ में नहीं आता कि ये सब होता क्या है, लेकिन इसके एविडेंस है। चार्जिंग तो हम भी करते हैं, हमारी चार्जिंग थोड़ी अलग तरीके की है, हम थोड़ी देसी बात करते हैं, हमें पता नहीं करनी चाहिए कि नहीं, चार्जिंग तो हम भी करते हैं। खाना बनाओ जरा, अपनी औलाद के लिए बनाओ खाना, एक अलग चार्जिंग होती है अंदर। बेटे ने खाना है, आने वाला है, गरम गरम खिलाएंगे, उसको ये पसंद है, ये चार्जिंग हो रही है अंदर। क्या चार्ज हो रहा है? मोह। बच्चे का माँ में होगा, माँ का बच्चे से होगा। एक चार्जिंग और भी होती है ना, रिश्ता कुछ होता है, थोड़े दूर के भी रिश्ते होते हैं, कभी कभी उनके आगे भी रोटी रखनी पड़ती है। सास के लिए रोटी बनती है, क्या आता है मन में, कब तक। आज हम एक आर्टिकल ही पढ़ रहे थे, याद आ गया, अभी सुनाते हैं आप। एक माँ थी, बुड़बुड़ कर रही थी जो माएँ अक्सर करती हैं। तो बेटे ने आके पूछा, माँ क्या हुआ? कहते हैं बस मैं अब थक गई, अब मुझसे और नहीं होता। बेटे ने कहा क्या नहीं होता? कहते हैं ये तेरे दादा दादी है ना, इन्होंने तो मेरी जिंदगी मुश्किल कर रखी है। तो बेटा कहने लगा, माँ अगर ऐसी बात है तो चाचू के पास छोड़ दो इनको, चाचा चाची रखें। तो माँ कहने लगी, हाँ चाची तो तेरी जरूर रखेगी, और चाचू, उसके तो कान में आवाज ही उसी की जाती है, और तो किसी दूसरी कोई आवाज वो सुनता ही नहीं। तो बेटा कहने लगा फिर बुआ के पास छोड़ दो। तो माँ कहने लगी, हाँ बुआ के पास छोड़ दो। तो ये कहते हैं बेटी के घर का तो हम पानी नहीं पिएंगे, और बेटी तो 10 बहाने लेके पहले ही तैयार होती है कि मैं भी बस थोड़े ही दिन देख रही हूँ,
तो बेटा कहने लगा, माँ फिर ऐसा क्यों नहीं करती हो, इनको फिर किसी जो आश्रम होते हैं बड़े बुजुर्गों के लिए बनते हैं, वहां छोड़ दो इनको। तो माँ कहने लगी, हाँ मेरे भी मन में यही बात बहुत दिन से आ रही है, तेरे पापा से बात कर। तो इतनी बात जब उसने की तो माँ अपने बेटे को फिर कहने लगी, कहती बस तुम पढ़ लिख जाओ, तुम्हारी शादियां हो, तेरे लिए अच्छी सी बहू ले आऊं, तब मैं सुखी हो जाऊं। तो पता है इस बच्चे ने क्या कहा, ध्यान से सुनना अभी, आंखें खोल के, कान खोल के। बच्चे ने कहा, माँ मैं तो बड़ा हो जाऊंगा, मेरी बीवी भी आ जाएगी, लेकिन हाँ तुम बूढ़े मत हो ना। माँ कहने लगी, तू बड़ा हो जाएगा, जवान हो जाएगा, तो हम तो बूढ़े होंगे ही। तो बेटा कहने लगा, नहीं मम्मी ऐसे नहीं, आप प्लीज 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 बूढ़े मत होना कभी, नहीं तो मेरी भी बीवी कहेगी, कुड़कुड़ करते रहते हैं बूढ़े लोग, वो भी कहेगी कि मैं इनको फिर आश्रम छोड़ा। तो माँ की आंखें खुली। माँ कहने लगी, बच्चे ये हो नहीं सकता कि हम बूढ़े ना होंगे, बुढ़ापा आएगा, बीमारी भी आएगी, असहाय भी होंगे, तो तू नहीं देखेगा तो हमें कौन देखेगा। अब नानी याद आ रही है ना, अपनी बारी नानियां याद आती है। तो हम में से ऐसा कोई भी नहीं है शायद जो ये क्लेम करे कि हम बूढ़े नहीं होंगे। आज तो जवानी में ही लोग बूढ़े हुए पड़े हैं। अपना ही नहीं कर पाते तो दूसरे का क्या करके दें, है ना। बाप बच्चे से पानी मांगता है तो बच्चा कहता है, पापा आप उठ तो गए और गिलास मेरे लिए भी ले आना। तो इसलिए बाबा हमको समझाता है, बाबा कहते हैं, बच्चे दुनिया में कहानियां तो बहुत हैं, एक सुनोगे, बाबा कहता है अनंत कहानियां है, लेकिन बाप हमको एक ही कहानी सुनाता है जिससे आत्मा लाइटनेस का अनुभव करेगी, जिससे आत्मा भरपूर बनेगी, संपन्न बनेगी। और बाबा कहता है तुम्हें किसी से मांगने की तमन्ना नहीं होनी चाहिए। हम तो बच्चों को एफडी की तरह तैयार करते हैं ना, जब ये एफडी मेच्योर होती नहीं नजर आती तो बड़ा दुख पाते हैं। कहते हैं हमने क्या क्या किया, ऐसा कभी सोचा ही नहीं था कि पढ़ लिख के बच्चे बाहर सेटल हो जाएंगे, ऐसा कभी सोचा ही नहीं था। बाबा कहते हैं बच्चे जो नहीं सोचा वो हो जाएगा, इसलिए वक्त कम है, वक्त कम है। बाबा कहता है जो भी हमें समय मिला सारा दिन में काम करना, विचार करना, मनसा वाचा जो भी हम कुछ करते जा रहे हैं, बाबा कहते हैं इसको तुम राम की सेवा समझ के नहीं कर सकते। तो बाबा कहता है तुम्हारी खुशी भी बरकरार रहे, तुम्हारी शक्ति भी बढ़े। तो बाबा कहते हैं तू निर्विकारी भी सहज बन जाए। और बाबा कहते हैं ये महान काम सिर्फ तू अपने लिए नहीं करेगा, दूसरों को भी बाबा कहता है बच्चे बल मिलेगा। जो दूसरी आत्माएं हमारे संबंध संपर्क में आएंगी, बाबा कहता है वो भी आपसे लेसन लेंगी। और लेसन तो हम लेते ही हैं दूसरे से, उल्टे जल्दी ले लेते हैं, सीधे लेसन कम मिलते हैं हम। क्योंकि इस समय बाबा कहता है हर आई संसार की कैसी है, क्रिमिनल है। देह के भान में होना, ये बाबा कहता है क्रिमिनल आइज्ड। तो हम सब संगम पर यहाँ बैठे हैं और भगवान से ट्रेनिंग ले रहे हैं कि कैसे हम अपने आप को, मिल गया मैसेज, बस आ रहे हैं, वहीं आ रहे हैं, इति शुभम पर ही आ रहे हैं बस अब। हाँ, तो आज की कहानी यहीं रोकते हैं कि हमको स्वयं को भी आत्म अभिमानी बनना है और दूसरे को भी आत्मा भाई ही देखना है, चाहे कोई आत्मा कैसा भी पाठ खेलती हो।
ओम शांति।